रहेगी और क्या स्ट्रेटेजी योजना है? देखिए, मैं चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की देवतुल्य जनता का और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने लगातार तीसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को फिर से यहाँ संसद में भेजा। इसके लिए मैं सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी और देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। और ये जीत निश्चित रूप से कई मायनों में बहुत महत्व भी रखती है, क्योंकि कई बार कयास लगे जाते थे कि लगातार कोई तीसरी बार जीतता नहीं है, कई बातें होती थी। आप ही लोग कई प्रकार की कई किस्से आप लोगों के माध्यम से आते थे, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए भी बहुत हृदय की गहराई से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ की जनता का भी कि उन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में विकास कार्य हुए उन पर मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई। जिस प्रकार के अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी परिणाम है हम उनको स्वीकार करते हैं। राजनीति में सब प्रकार के निर्णय देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद से झूठ और भ्रम फैलाने का देश में काम किया और लगातार 60 वर्षों में झूठ, महाझूठ, नारे और भ्रम फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और वही काम 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बड़ी बनती जा रहा था। तो किस प्रकार से कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से के साथ नहीं बैठते थे, वो दल भी आपस में साथ बैठे कि मोदी जी को रोको। लेकिन देश की जनता ने तमाम भ्रम और गुमराह करने के बाद भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया और मैं सोचता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में चाहे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बनता जा रहा है, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रोत्थान हुआ हो, चाहे गरीब का कल्याण हुआ हो, चाहे महिला का सशक्तिकरण हुआ हो, चाहे हमारे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ा हो, चाहे देश की सीमा सुरक्षित हुई हो, चाहे सीमा पर तैनात जवान का हौसला अफजाई हुआ हो, भारत हर क्षेत्र में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के और कुछ आप सब लोगों को ध्यान में है कि एक प्रभाव में सब राजनीतिक दल साथ आए और मोदी जी को रोकने का एक कुत्सित प्रयास किया, असफल प्रयास किया, लेकिन फिर भी देश की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। देखिए, राजनीति में हर बार जो सोचते हैं वो नहीं होता है। जैसा मैंने कहा कि जो सीटें आई हैं, जो जनता ने मैंडेट दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं और तमाम गुमराह और भ्रामक प्रचार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत दिया, मत दिया, समर्थन दिया, इसके लिए हम जनता का आभार प्रकट करते हैं।